नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र का सियासी तापमान उस वक्त बढ़ गया जब शरद पवार ने अजीत पवार से मुलाकात कर ली। तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद संजय राउत बौखला गए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी भी नेता के संपर्क में नहीं है जो हमें धोखा देकर गया, जो हमारी पीठ में छुरा घोंप कर गया। दरअसल चाचा भतीजे के बीच का वाद विवाद हुआ, या दोनों के बीच की आपस की तकरार हुई, या फिर दोनों के बीच का आपस का प्यार हुआ। घरेलू मामलों से इतर राजनीतिक गलियारों में भी उसकी खूब चर्चा हुई। तब और ज्यादा चर्चा हुई जब एनडीए में अजीत पवार ने आने का फैसला कर लिया, और जिस तरीके से शिवसेना बटी उसका फायदा एनडीए को हुआ। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आई और जो प्रचंड बहुमत मिला, जनता का विश्वास जो एनडीए ने जीता, उसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं का भी जो भरोसा था वो डावाडोल हुआ। यही वजह रही कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता एनडीए के कई नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच अभी हाल ही में जिस तरीके से अजीत पवार से जयंत पाटिल की मुलाकात हुई, बंद कमरे में ही जो सीक्रेट मीटिंग हुई, इसके बाद कहा जाने लगा कि क्या जयंत पाटिल एनडीए में आने की सोच रही है, अजीत पवार के साथ आने की सोच रही है। और हद तो तब हो गई जब शरद पवार ने भी अपने भतीजे से मुलाकात कर ली। फिर क्या, उद्धव ठाकरे के खास नेता, करीबी नेता संजय राउत चिढ़ गए और ऐसे ऐसे बयान देने लगे जिसने महाराष्ट्र के सियासी पारे को हाई कर दिया। लेकिन लोग हैं भैया, सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। संजय राउत से कह रहे हैं कि जी आपकी पिटाई का एक खबर हमने पढ़ी थी, उसको लेकर आपने आज तक बात नहीं की। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि संजय राउत भरी मीटिंग में उद्धव गुट के कुछ नेताओं पर भड़क गए थे। गहमा गहमी इतनी हो गई कि मार पिटाई तक की नौबत आ गई थी। एनएमएफ न्यूज ने खबर आपको दिखाई थी, उस वक्त हमने पुष्टि नहीं की थी, आज भी पुष्टि नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली उस कमरे में क्या हुआ था। लेकिन खबरें आई, महाराष्ट्र से आई, यूपी तक आई, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई कि क्या वाकई में संजय राउत के साथ मारपीट हुई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। संजय राउत जो हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं, बड़बोले नेता के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को खा जाने वाले अगर कोई नेता हैं तो वो भी यही जनाब है। मतलब ऐसा हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं। वो संजय राउत इतने बड़े मुद्दे पर चुप क्यों रहे, यह सवाल अक्सर उठता है। वहां कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन शरद पवार की अजीत पवार से मुलाकात होती है, एक चाचा की अपने भतीजे से मुलाकात होती है, बवाल मच जाता है। संजय राउत चिढ़ जाते हैं। संजय राउत का बयान सामने आता है जिसमें संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना यूबीटी, यानी वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, वो ऐसे नेताओं के साथ बिल्कुल संपर्क में नहीं है जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अजीत पवार और उनके गुट ने महाराष्ट्र को धोखा दिया। शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। ये उनकी टिप्पणी है जिसको मैं आपको पढ़कर बता रही थी। अब संजय राउत का ये बयान सामने आया है और सियासी हलके में सुगबुगाहट तेज हो गई। पहले तो जयंत पाटिल को लेकर, फिर खुद शरद पवार को लेकर। अभी देखना दिलचस्प रहेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या कुछ होता है, किस करवट ऊंट बैठता है, जैसा कि कहा भी जाता है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आप नरेंद्र मोदी की और शरद पवार की देख रही हैं, ये तस्वीरें अभी हाल फिलहाल की हैं। ये तस्वीरें हैं जिसमें नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ शरद पवार के लिए कुर्सी खींची, उनको आराम से बैठाया, बल्कि इससे थोड़ी देर बाद उन्होंने शरद पवार के लिए ग्लास में पानी भी निकाल कर रखा। ये बीजेपी है, ये नरेंद्र मोदी है। राजनीतिक मतभेद से इतर वो जानते हैं नेताओं का मान सम्मान कैसे करना है, जो शायद कांग्रेस नहीं समझती, जो शायद उद्धव ठाकरे वाली पार्टी नहीं समझती। इसीलिए आज सत्ता से बाहर है। फिलहाल चाचा भतीजे की मुलाकात हुई, संजय राउत को बुरा लगा। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।